हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपना जो तैयारी है बोर्ड एग्जाम का वो बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। आज हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नया टॉपिक लेकर के, जो कि क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए है ना। और इस टॉपिक से सवाल अक्सर बोर्ड एग्जाम में आ ही जाते हैं, 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में सवाल आते हैं, है ना। और टॉपिक क्या है? विद्युत बल, है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना। और इसके अगला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग कूलॉम्स लॉ को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आज इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में हम लोग जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको आज डिस्कस कर लेंगे, है ना। उसके बाद हम कूलॉम्स लॉ को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और कूलॉम्स लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते हैं कोई भी हालत में, है ना। वहां से सवाल हर बार बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा जो आज का लेक्चर है वो है विद्युत बल। क्या है जी? विद्युत बल। आज हम लोग जानने वाले हैं विद्युत बल के बारे में। विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, जैसा कि आपको पता है, आप ऐसा जानते भी हैं कि अगर आपके पास 2 चार्ज हो, है ना, अगर आपके पास 2 चार्ज है, अगर एक चार्ज आपका Q1 है ना, और दूसरा चार्ज आपका मान लीजिए चार्ज Q1 है, ठीक है, और इससे कुछ दूरी पर एक चार्ज है Q2, है ना। तो इन दोनों चार्ज के बीच क्या लगता है? एक बल लगता है। बस फर्क ये होता है कि अगर Q1 भी अगर पॉजिटिव हुआ, Q1 भी अगर पॉजिटिव हुआ, मतलब Q1 क्या हुआ? पॉजिटिव, ये प्लस Q हुआ, और ये भी अगर प्लस Q हुआ, दोनों अगर पॉजिटिव हुआ तो दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा, है ना। मतलब प्रतिकर्षण बल। दोनों का नेचर अगर सेम रहेगा तो क्या होगा? ये इस पर इधर बल लगाएगा और ये इस पर इधर बल लगाएगा, मतलब बल का प्रकृति क्या होगा इस कंडीशन में? प्रतिकर्षण। लेकिन अगर दोनों निगेटिव रहा, -Q दोनों अगर निगेटिव रहा तब भी क्या होगा? तब भी दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। लेकिन अगर एक पॉजिटिव हुआ, अगर एक क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ, मतलब एक हुआ +Q और दूसरा हुआ -Q, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट। इधर इसको चाहेगा कि इधर अट्रैक्ट कर दे। मतलब अगर दो समान नेचर का आवेश है ना, तो उस कंडीशन में जो बल लगता है वो लगता है प्रतिकर्षण, है ना। मतलब दोनों एक दूसरे को विकर्षित करने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर दोनों आवेश का नेचर ऑपोजिट है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा अगर निगेटिव है, तो उस कंडीशन में ये दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। मतलब इस कंडीशन में जो बल का प्रकृति होगा वो आकर्षण होगा, है ना। और इस कंडीशन में, इन दोनों कंडीशन में बल का प्रकृति क्या होगा? रिपल्सन, मतलब प्रतिकर्षण होगा, ठीक है जी। अच्छा, दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि आवेश कैसा भी हो, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उन दोनों आवेशों के बीच बल तो लगना तय है। बस फर्क किस पे पड़ेगा? फर्क किस पे पड़ेगा? बल के नेचर पे, है ना। अगर आवेश का प्रकृति एक समान रहा, पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव, तो बल जो होगा, बल का प्रकृति, इस कंडीशन में जो बल की प्रकृति होगा, बल का जो प्रकृति होगा, बल का प्रकृति क्या होगा बाबू? इस कंडीशन में बल का प्रकृति होगा प्रतिकर्षण। क्या होगा? प्रतिकर्षण, ठीक है। और अगर दोनों चार्ज क्या हुआ? ऑपोजिट नेचर के हुआ, तो इस कंडीशन में जो बल का प्रकृति हुआ वो क्या होगा बाबू? आकर्षण, ठीक है। खाली बल के प्रकृति पर फर्क पड़ेगा, लेकिन बल तो लगेगा। तो सिंपल वे में हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपके पास 2 आवेश है तो उन दोनों आवेशों के बीच बल लगेगा, और जो बल लगेगा वही बल कौन है बाबू? वही तो है विद्युत बल, वही है विद्युत बल। तो सिंपल अगर विद्युत बल के बारे में बोले हम,
ऐसा बोल सकते हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को ही क्या कहा जाता है, विद्युत बल कहा जाता है। सिंपल है कि नहीं बात। तो हम क्या बोल सकते हैं विद्युत बल के बारे में, सिंपल बोलेंगे कि दो आवेशों के बीच, क्या बोलेंगे बाबू, दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को विद्युत बल कहा जाता है। विद्युत बल कहा जाता है ना। दो आवेशों के बीच लगने वाले जो बल होता है उसको कहा जाता है विद्युत बल। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, बस अब इसमें क्या बताएं हम, ये जो बल है ये बल एट्रैक्टिव भी हो सकता है, मतलब आकर्षण भी हो सकता है, और इसकी प्रकृति प्रतिकर्षण भी हो सकती है कि नहीं। तो इसके बारे में हम लिख भी देते हैं ताकि आपको स्मरण रहे ये चीज, है ना। यहां से इसको हटा देते हैं, ध्यान से समझिएगा, आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, मतलब ये जो बल है, विद्युत बल जो लग रहा है, इस बल का जो प्रकृति होगा क्या होगा, आकर्षण भी होगा और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो इस बल की प्रकृति, इस बल की प्रकृति आकर्षण या प्रतिकर्षण होती है। प्रतिकर्षण होती है, सही है। यह बल एट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, सही है जी। अच्छा, तो अगर बात करें अपन, बात करें, ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास दो चार्ज है, क्या चार्ज है, दो चार्ज है, एक है प्लस क्यू और दूसरा चार्ज भी है प्लस क्यू। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है दोनों, या फिर एक चार्ज है माइनस क्यू और दूसरा चार्ज भी है माइनस क्यू, निगेटिव निगेटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव होने के बाद भी क्या करेगा, पॉजिटिव होगा तो ये दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, मतलब दोनों एक दूसरे पर बल तो लगाएगा लेकिन दोनों एक दूसरे को रिपेल करने का प्रयास करेगा। ये चाहेगा कि इसको उधर प्रतिकर्षित कर दिया जाए और ये चाहेगा कि इसको इधर प्रतिकर्षित कर दिया जाए। ठीक है, जब दोनों चार्ज क्या रहेगा, मतलब सेम नेचर के रहेगा, तब निगेटिव वाला में भी वही है, अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं तो ये चाहेगा कि इसको प्रतिकर्षित कर दे और वो चाहेगा कि इसको इधर प्रतिकर्षित ठेल दे, ये चाहेगा उसको ठेल दे और इस चाहेगा कि इसको ठेल दे, सही है। मतलब इस दोनों कंडीशन में जब सेम नेचर का चार्ज है तो इन दोनों कंडीशन में जो बल लग रहा है वो क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण। बल कैसा लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। लेकिन अगर यही चार्ज दोनों ऑपोजिट नेचर का हो, जैसे एक हो गया प्लस क्यू और एक हो जाए माइनस क्यू, ऑपोजिट नेचर का चार्ज है, तो अगर ये दोनों चार्ज ऑपोजिट नेचर का है तो क्या होगा, ये दोनों में क्या हो जाएगा बाबू, प्रेम हो जाएगा। सेम नेचर का है दोनों, है ना, नफरत भरी निगाहों से देखेगा, भाई हमसे दूर रहो, है ना। वैसे भी आप लोग जानते हैं क्या सेम नेचर में कोई प्रेम होता है क्या, लड़का लड़का में होता है बाबू, नहीं होता है ना, नहीं होता है, मतलब जेंडर बदल के ही प्रेम होता है, ज्यादातर होता है जी, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर वही समझिए, है ना, यहाँ सेम नेचर है दोनों, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, रिपल्सन प्रतिकर्षण, लेकिन ऑपोजिट नेचर हो गया दोनों का ना, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, तो ये दोनों में क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल प्रेम, है कि नहीं बात। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस कंडीशन में जो बल का प्रकृति है वो क्या है, आकर्षण। ठीक है बाबू, अच्छा, इतना बात तो हम जान गए। कुछ
कुछ कुछ और चीजें समझना जरूरी है। किसके बारे में? विद्युत बल के बारे में। ध्यान से समझिएगा। देखिए, और उसको अपन बेसिकली पढ़ेंगे विद्युत बल के विशेषता में, है ना। और पूछ देते हैं यहाँ सवाल, अक्सर सवाल आते हैं यहाँ से, स्किप नहीं करिएगा, ध्यान समझिए। हम लोग अब देखने वाले हैं विद्युत बल के विशेषता। विद्युत बल की विशेषता, क्या क्या विशेषता होती है विद्युत बल में? विद्युत बल की विशेषताएं क्या क्या होती है? देखिए, आराम से समझिए। मान लीजिए मेरे पास दो चार्ज है, यहाँ पे चार्ज Q1 है और यहाँ पे चार्ज कुछ दूरी पर चार्ज है Q2। सही है, समझ में आ रहा है? अच्छा, इन दोनों चार्ज का बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, कुछ भी हो उससे हमको मतलब नहीं है ना, कुछ डिस्टेंस है। और मान लेते हैं कि दोनों चार्ज का नेचर सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो क्या हो रहा है? ई चार्ज जो है ना, इसको क्या कर रहा है? मान लीजिए ई चार्ज इस पर बल लगा रहा है इधर, और ई चार्ज इस पर बल लगाएगा इधर। दोनों भाई सेम नेचर के हैं, तो नफरत भरी निगाहों से देखेगा। इधर जो बल लग रहा है वो किसके, इसके वजह से इस पर लग रहा है, इसको बोलेंगे फोर्स ऑन टू। किस पर लगने वाला बल? दो पर लगने वाला बल, इसको बोलेंगे फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, है ना, है ना। वन के कारण दो पर लगने वाला बल, वन के कारण दो पर, इस पर लग रहा है बल, और ये भी तो इस पर बल लगा रहा है। कितना? फोर्स ऑन को चाहिए, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, है ना, दो के कारण एक पर लगने वाला बल। जब वैज्ञानिकों ने देखा, जब वैज्ञानिकों ने दोनों बल का मेजर किया, तो मेजर करने पर पता ये चला बाबू कि जो दोनों बल है, ये तो है विद्युत है बल, दोनों ये दोनों है क्या? विद्युत बल है जी। तो वैज्ञानिक जब इस बल को मेजर किए, तो मेजर करने के बाद पता ही चला वैज्ञानिकों को कि जो दोनों बल है, ये दोनों बल का मैग्नीट्यूड सेम है। मतलब जितना फोर्स से ई इसको रिपेल कर रहा है, उतना ही फोर्स से ई भी इसको रिपेल कर रहा है। मतलब का कि जितना दुश्मनी तू करेगा उतना हम भी करेंगे, है कि नहीं बात? तो सबसे पहला बात वही समझ में आया कि जो विद्युत बल जो लग रहा था ये दोनों आवेशों पर, है ना, इसके वजह से इस पर लग रहा था और इसके वजह से इस पर जो लग रहा था, जब दोनों फोर्स को मेजर किया गया, मापा गया, तो दोनों का मैग्नीट्यूड से मिला, है ना। मतलब फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू का जो परिमाण था वो बराबर क्या मिला? फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन के परिमाण के बराबर मिला, है ना। दोनों का परिमाण क्या था? सेम था। पहला बात, ठीक है। अच्छा, एक बात और बताइए, जो विद्युत बल लग रहा है, क्या सेम ऑब्जेक्ट पर लग रहा है? क्या सेम चार्ज पे लग रहा है? क्या नहीं, दो अलग चार्ज है, दो डिफरेंट आवेश है ना, एक Q1 और एक Q2। अगर मान लीजिए आपको सिर्फ एक चार्ज दे दिया जाए, क्या कोई चार्ज खुद पर विद्युत बल लगा लेगा? क्या नहीं। विद्युत बल लगने के लिए कम से कम क्या चार्ज होना चाहिए? दो चार्ज, तभी ना उन दोनों आवेशों के बीच क्या लगेगा? बल लगेगा। या तो प्यार होगा या दुश्मनी, है कि नहीं बात? प्यार और दुश्मनी के लिए दो लोग चाहिए ना। ऐसा थोड़े है कि कोई लोग खुद से प्यार कर लेगा, खुद से दुश्मनी कर लेगा, ऐसा होगा? नहीं होगा ना। वही हाल है यहाँ पे कि अगर फोर्स लगना है, विद्युत बल लगना है, तो आपको कम से कम क्या चार्ज चाहिए? दो चार्ज चाहिए। मतलब दो विद्युत बल जो है वो किसके बीच लगता है? तो दो अलग अलग आवेशों के बीच लगता है। पहला पॉइंट नोटिस करिएगा। पहला पॉइंट क्या समझाए हम कि यह बल या मतलब विद्युत बल, यह बल दो अलग अलग आवेशों के बीच, दो अलग अलग आवेशों के बीच लगता है। आवेशों के बीच लगता है। पहला बात, जो विद्युत बल है दो अलग अलग आवेशों के बीच लगता है, पहला बात। दूसरा हमने ये बताया कि दोनों आवेशों पर लगने वाला जो विद्युत बल था
उसका परिमाण समान था। मेजर किया गया था, सब मिला, है ना, कि अगर इधर लग रहा है 10 न्यूटन लग रहा है तो इधर भी क्या न्यूटन लग रहा था, 10 न्यूटन ही लग रहा था। मतलब दोनों बल का परिमाण क्या था, सेम था, लेकिन दोनों बल का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। देखिए एक आगे मुझे लग रहा है तो एक पीछे मुझे लग रहा है, मतलब दोनों बल का परिमाण तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो यहाँ से दूसरा बात हमको ये पता चला कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो विद्युत बल होता है उसका परिमाण तो समान होता है लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत होता है। तो दूसरा बात क्या समझ में आया कि दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का परिमाण समान, विद्युत बल का परिमाण समान, है ना, परंतु दिशा एक दूसरे के विपरीत होता है। सही है। दूसरा पॉइंट हमको समझ में आया कि दो आवेशों के बीच जो लगने वाला जो विद्युत बल होता है उसका परिमाण समान होता है लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट। आप नोटिस कीजिए दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे दो अलग अलग चार्ज है और दोनों पर लगने वाले बल का परिमाण समान और दिशा विपरीत। याद आ रहा है, कुछ आ रहा होगा, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, न्यूटन के गति के तीसरा नियम। अरे न्यूटन के गति के तीसरा नियम यही तो है, एक्शन रिएक्शन, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। जितना आप हम पर एक्शन करेंगे बदले में उतना हम आपको रिएक्शन लौटाएंगे, है कि नहीं बात। यहाँ वही तो हो रहा है कि जितना आप हमसे दुश्मनी करिएगा उतना हम भी करेंगे, जितना आप हम पर एक्शन उतना ही रिएक्शन लौटाएंगे हम। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आप लोग अभी बैठे होंगे, अपने मुट्ठी को बांधिए और मारिए दीवार पे, आपको चोट लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा। तो आप तो दीवार को मार रहे थे ना, आपको चोट कैसे लगा। तो आप दीवार को जब मारे तो आप किए एक्शन, अब बदले में आपको क्या मिला, रिएक्शन। मिला नहीं मिला, है ना। तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम यही तो बोलता है ना, कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत बराबर प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ वही तो हो रहा है, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन हो रहा है ना। मतलब यह जो बल है वो न्यूटन के गति के तीसरा नियम का पालन करता है, अर्थात यह एक्शन रिएक्शन पेयर है। सही है। मतलब यहां हम लिख सकते हैं यह बल, है ना, यह बल न्यूटन के गति के तीसरा नियम का पालन करता है, अर्थात यह क्रिया क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया क्या है, युग्म है ना, एक्शन रिएक्शन पेयर है। सही है। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं क्रिया प्रतिक्रिया बल है, क्रिया प्रतिक्रिया बल है। ठीक है। तीन बात समझ में आ गया हमको, और समझिएगा। अब अगर कोई वैज्ञानिक इतना बोल के छोड़ दे कि विद्युत बल एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो मान लीजिए कोई बच्चा किताब पढ़ा
किताब पढ़ेगा, जैसे उसके मन में आएगा एक्शन रिएक्शन पेयर, तो उसको क्या समझ में आएगा, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट ले लिया Q1 और Q2, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दोनों पर लगने वाले बल का परिमाण समान और दिशा विपरीत। मान लीजिए इस पर लगने वाला बल ऊपर है F और इस पर लगने वाला बल नीचे है F। बताए दोनों पर लगने वाला बल का परिमाण समान है, इस पर भी F लग रहा है, इस पर भी F लग रहा है, और दोनों पर लगने वाला बल का परिमाण समान है और दिशा विपरीत है, एक ऊपर और एक नीचे। तो क्या बच्चा सही सोचा कि गलत सोचा? सही सोचा। इस स्टेटमेंट के अनुसार तो सही सोचा, क्योंकि स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट बोल रहा है कि विद्युत बल न्यूटन की गति के तीसरा नियम का पालन करता है, अर्थात एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब क्या है कि दो डिफरेंट बॉडी, दो अलग अलग चार्ज है, दोनों पर लगने वाला बल का परिमाण समान और दिशा विपरीत। देखिए दोनों पर लगने वाला बल का परिमाण समान है, F इस पर भी लग रहा है और F इस पर भी लग रहा है, और दिशा विपरीत है, एक ऊपर लग रहा है एक नीचे लग रहा है। बच्चा सही सोचा। लेकिन क्या बच्चा वाकई में जो सोचा 100% सत्य है क्या? नहीं, क्योंकि अभी भी हम सच्चाई से दूर हैं, क्योंकि बल ऐसे तो नहीं लगेगा। तब वैज्ञानिकों ने कहा किया कि हमको अभी इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा और करेक्शन लाना पड़ेगा। तब चौथा पॉइंट वैज्ञानिकों ने दिया कि हाँ, यह बल एक्शन रिएक्शन पेयर तो है, लेकिन यह बल हमेशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के दिशा में लगता है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगेगा, या तो इधर या फिर इधर, या तो इधर या तो इधर, ऊपर नीचे नहीं लगेगा। तो चौथा बात वैज्ञानिकों ने कहा, बोला कि यह बल, चौथा बात क्या बोला गया, यह बल हमेशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के दिशा में लगता है, दिशा में लगता है। सही है, चार बात समझ में आया। और सुनिए, दिशा में लग रहा है। एक बात और समझिए कि जो बल एक्शन रिएक्शन पेयर भी हो और जो दो ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली रेखा के दिशा में भी लगे, वैसे बल को कहा जाता है केंद्रीय बल, सेंट्रल फोर्स। तो एक बात बताइए, विद्युत बल के साथ ये दोनों चीज है कि नहीं है? ये एक्शन रिएक्शन पेयर भी है और यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के दिशा में भी लग रहा है। तो बताइए यह केंद्रीय बल है कि नहीं है? है जी। तो पांचवा पॉइंट यहां से हमको क्या समझ में आया, यह कैसा बल है, यह एक केंद्रीय बल है, यह एक केंद्रीय बल है। यह क्या है? केंद्रीय बल है। एक बात और समझिएगा, हम यहाँ लिख रहे हैं लेकिन आगे उस चीज को समझिएगा आप लोग कि जो विद्युत बल होता है यह संरक्षी बल होता है। संरक्षी बल क्या होता है भाई? संरक्षी बल वैसा बल होता है जिसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। दैट मीन्स क्या? दैट मीन्स कि मान लीजिए कोई चार्ज को यहां से टांग करके, कोई चार्ज को यहां से टांग करके ए बिंदु तक लेके आना है, और ये काम विद्युत बल कर रहा है। आराम सुनिए, ये काम कौन कर रहा है? हम नहीं कर रहे, एक्सटर्नल एजेंट नहीं कर रहा है। इस काम को संपन्न कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल। तो अगर विद्युत बल इस काम को संपन्न करे तो यहां से टांग के चाहे ऐसे लेके आए, ऐसे लाए, ऐसे लाए, कैसे भी लेके आएगा। तो अगर इस चार्ज को टांग करके ऐसे लाया जाएगा, तब अगर मान लीजिए कार्य अगर 10 जूल हुआ, काम का जूल हुआ 10 जूल, तो ऐसे भी ले जाएंगे सीधा भी, तब भी क्या जूल होगा? 10 जूल, और ऐसे भी ले जाएंगे तब भी क्या जूल होगा? 10 जूल। मतलब क्या है कि विद्युत बल के द्वारा किया गया जो कार्य होता है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है,
पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है ना। और पाथ डिपेंडेंट नहीं होने के चलते विद्युत बल जो होता है वह संरक्षी बल होता है। और विद्युत बल ही नहीं बल्कि जो भी बल का वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है उन सभी बल को कैसा बल बोलते हैं, संरक्षी बल कहा जाता है। तो विद्युत बल के साथ भी ऐसा ही कुछ है। तो विद्युत बल एक कैसा बल है बाबू, संरक्षी बल। तो छठा पॉइंट में क्या लिखेंगे, यह एक संरक्षी बल है। यह एक कैसा बल है, संरक्षी बल है। आगे और समझते हैं आराम से। 6 पॉइंट हुआ है अभी और समझेंगे, अभी और लिखेंगे। एक बात और समझिएगा, संरक्षी बल तो है, एक बात और, अगर मान लीजिए ये चार्ज छोटा छोटा हुआ, ऑब्जर्व कीजिएगा, हालांकि ये जो चीज है कूलम्ब्स लॉ में पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी चीज को समझिए यहाँ पे कि अगर ये चार्ज छोटा छोटा है चार्ज, तो ये दोनों का होगा, कम कम रिपेल करेगा, है ना। लेकिन अगर ये चार्ज बड़ा बड़ा हो जाए तो ज्यादा रिपेल करेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो यह बल है, जो बल है विद्युत बल जो है वो आवेश के परिमाण पर डिपेंड कर रहा है। आवेश अगर छोटा है, आवेश का परिमाण अगर कम है तो उन दोनों के बीच लगने वाला बल भी कम होगा। लेकिन आवेश का परिमाण जैसे ही बढ़ाएंगे अपन, उन दोनों के बीच लगने वाला बल भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मतलब जो विद्युत बल होता है वो आवेशों के परिमाण के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहां से हमको समझ में आया, 7वां पॉइंट क्या समझ में आ रहा है, यह बल दोनों आवेशों के परिमाण के समानुपाती होता है। अच्छा, दोनों आवेशों के परिमाण के समानुपाती होता है। और कुछ, हाँ एक बात बताइए, अगर ये आवेश क्या है, हालांकि ये चीज कल कवर करेंगे, कूलम्ब्स लॉ में अभी छोड़ दिया, आवेश के परिमाण के समानुपाती, इतना समझ में आया। और कुछ चीज जान लीजिए इसके बारे में, ये जो बल है ना माध्यम पर निर्भर करता है, मीडियम डिपेंडेंट होता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में अगर बात करें हम, तो गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर डिपेंड नहीं करता था। गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता था कि अगर आपके पास दो मास है ना, उन दोनों मास को 10 मीटर की दूरी पर, चाहे आप हवा में रखें, चाहे पानी में रखें, चाहे तेल में डाल दें, या फिर कहीं और रखें, कहीं पर भी मिट्टी के अंदर गाड़ दें, उन दोनों के बीच लगने वाला जो बल रहेगा वो सेम रहेगा। गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर डिपेंड नहीं करता है ना। आप उन दोनों ऑब्जेक्ट को अगर कहीं पर भी रख देंगे, उनके बीच का बस सेपरेशन सेम होना चाहिए। 10 मीटर पर दोनों है तो 10 मीटर आना चाहिए, ऐसा नहीं कि हवा में 10 मीटर और पानी में 20 मीटर, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों के बीच का अगर सेपरेशन सेम रहेगा तो उस कंडीशन में आप उन दोनों को कहीं पर भी रख दीजिए, उनको बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल रहेगा वो सेम रहेगा। लेकिन विद्युत बल के साथ ऐसा नहीं है। विद्युत बल जो है वो माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम बदलेगा तो इनके बीच लगने वाला बल भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जब जैसे मान लीजिए अगर दो आवेश है, दो आवेशों को अगर 1 मीटर की दूरी पर हवा में अगर बल मापेंगे दोनों के बीच तो कुछ और मिलेगा, पानी में मापेंगे कुछ और मिलेगा, तेल में डालेंगे कुछ और मिलेगा, कांच में रख देंगे कुछ और मिलेगा। मतलब यह जो बल है वो माध्यम पर निर्भर करता है। कैसे करता है, कूलम्ब्स लॉ में समझ में आएगा, आपको पूरा ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात और हमको समझ में आया इसके बारे में, यह जो बल है, देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं पॉइंट, 7वां हो गया, वहां 8वां, यह बल माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम पर निर्भर करता है, सही है। यह बल किस पर निर्भर करता है, माध्यम पर, मीडियम डिपेंडेंट होता है। अच्छा, और समझिए, अगर मान लीजिए
आपके पास दो चार्ज है, आराम समझिएगा। मान लीजिए Q1 था, एक था प्लस Q1, इसके जीवन में क्या आया माइनस Q2। तो बताइए क्या करेगा Q1 जो है क्या Q2 को प्यार नहीं करेगा क्या? प्यार मतलब अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करेगा ना, बिल्कुल करेगा जी, दोनों का नेचर ऑपोजिट है। तो Q1 क्या करना शुरू किया, Q1 Q2 को प्यार देना चालू किया, प्यार दे रहा है F। कितना प्यार दे रहा है F, मतलब F बल लगा रहा है, आकर्षण बल। तब तक क्या हुआ, Q1 के जिंदगी में एक और आ गया माइनस का Q3। आराम से समझिएगा क्या बोल रहे हैं अपन। Q1 था, Q1 के जिंदगी में कौन था माइनस Q2, और जब Q1 के जिंदगी में केवल माइनस Q2 था तो Q1 Q2 को क्या दे रहा था, प्यार दे रहा था। ये दोनों का जीवन एकदम मस्त सुखमय तरीका से चल रहा था। लेकिन तभी Q1 के जीवन में एक और आया माइनस का Q3, और जैसे ही Q1 के जीवन में माइनस Q3 आया तो क्या Q1 ने Q3 को भी प्यार देना चालू किया? अरे देगा नहीं देगा, बिल्कुल देगा। तो Q1 ने Q3 को भी कहा प्यार देना चालू किया, मतलब इसको भी अटैक करना चालू किया, है ना। मान लीजिए एफ डैश फोर्स है। तो मेरा सवाल ये है कि इसके आने से इस प्यार पे क्या फर्क पड़ेगा? फिर से समझिए एक बार क्या बोल रहे हैं अपन कि Q1 Q2 पहले था, Q1 है ना प्लस Q1 माइनस Q2। Q1 Q2 को क्या दे रहा था, प्यार दे रहा था। तभी इसके जीवन में कौन आया माइनस Q3। Q1 ने Q3 को भी क्या देना चालू किया, प्यार देना चालू किया। तो मेरा सवाल है कि इसके आने से इस प्यार पे क्या फर्क पड़ेगा? आप लोग क्या सोचे होंगे, घट जाएगा सर, बिल्कुल घट जाएगा। अरे दैनिक जीवन से रिलेट करके नहीं सोचना है, आप लोग के साथ वैसा ही होगा, है ना। जान जाती होगी तो लात मार के, है कि नहीं बात। दैनिक जीवन से नहीं जोड़ना है इसको। यहाँ साइंस अपन पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, इसके आने से इस प्यार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितना ही इसको प्यार कर रहा था उतना अभी भी करेगा, ये आ गया तब भी करेगा। इसके आने से इसके प्यार पर, इसके प्रति जो प्यार था वो कम नहीं होगा। बहुत नेक दिल इंसान है। दैनिक जीवन में ऐसा नहीं होता है। हम लोग के जीवन में क्या है, एक रख लो, दूसरा अगर जान गया तो वह चला जाएगा, है कि नहीं बात। लेकिन इसे बहुत नेक दिल इंसान है कि नहीं बात। कहने का मतलब ये है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल किसी अन्य आवेश की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। अगर दो आवेशों के बीच लग रहा है विद्युत बल अगर F, तो अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए, तीसरा चार्ज, कितना भी चार्ज आ जाए, तो हाँ इस पर नेट फोर्स जरूर बढ़ जाएगा, नेट फोर्स जरूर बढ़ जाएगा। लेकिन इसके वजह से जो इस पर फोर्स लग रहा था इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम क्या लिख रहे हैं, 9 पॉइंट क्या आया समझ में आपको, कि दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उसके आसपास किसी अन्य आवेश की उपस्थिति किसी अन्य आवेश की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है, अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। सही है।
तो इतना बात हम लोगों ने जाना किसके बारे में, विद्युत बल के बारे में। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, मस्त समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी इतना के बावजूद भी अगर कोई भी डाउट हो, रत्ती भर भी डाउट हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम अगले वीडियो में आपके डाउट को क्लियर ज़रूर करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।